नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। तो शहर सरकार और हादसों का इंतजार, तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूं, लेकिन आप जान लीजिए पहले मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है। राजधानी रायपुर में अब जो दीवारें हैं वो मौत का पैगाम लेकर खड़ी भी है और आपके ऊपर भी वो छत भी है। ना सड़कें सुरक्षित है, ना इमारतें सुरक्षित है। सवाल है कि अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि निगम किस बात का इंतजार कर रहा है? किसी की मौत का, किसी बड़ी अनहोनी का, किसी के मलबे में दबने का? ये फूल चौक की तस्वीरें, शाखी मार्केट की तस्वीरें, बैरन बाजार की तस्वीरें, बंधवा पारा की तस्वीरें, हालात हर जगह एक ही है। राजधानी के दिल में बसे वो इलाके जहां पर जर्जर इमारतें हैं, अब दीवारों की शक्ल मौत बन चुकी है, जो भरभरा कर किसी भी समय गिर सकती हैं। और हो सकता है कभी भी हम भी वो खबर पढ़ दे कि भरभरा कर फलानी इमारत गिर गई और वहां पर इतने लोग दब गए। और कब गिरेगी ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, जिस तरह के मौसम चल रहे हैं, जर्जर जो इमारतें हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसों को न्योता देती ये इमारतें हैं। नगर निगम के मुताबिक, जो कि हमने जब नगर निगम से बात की तो उन्होंने कहा 137 जर्जर इमारतों की लिस्ट हमने बना ली है, लेकिन पिछले 5 साल से ये लिस्ट बनाई गई है, यानी कि पिछले 5 साल हो गए जिसमें ये लिस्ट बनाई जा रही है। सबसे ज्यादा खतरा आपको बता दें कहां पर है, भाटागांव जोन में है। भाटागांव जोन 6 में है, 36 इमारतें हैं वहां पर। सवाल ये नहीं है कि लिस्ट अब कब बनी है, अब लिस्ट में कितनी इमारतें हैं। सवाल तो ये है कि इनमें से कब कौन सी इमारत जमींदोज हो जाएगी, कितने लोग असमय काल के गाल में अब समा जाएंगे। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। हर साल फाइल बन जाती है, नोटिस चस्पा दिया जाता है, ड्यूटी भी निभा ली जाती है, लेकिन ऐसी इमारतों को डिसमेंटल करने की कवायद नहीं की जाती। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, अगर कोई बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी इसी जो दीवार है इनके नीचे अगर दब जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए। तस्वीरें आपके सामने है। यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी आती, जैसे आप अपने शरीर का इलाज करवाते हैं तो आप सब जानते हैं, आप अपने घर का भी इलाज करवाते होंगे, तो उसी तरीके से कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसको बेशक सरकार ने कह दिया, निगम ने कह दिया कि इस इमारतों को ढहाया जाना है, या इस तरह के, देखिए ये भवन जर्जर है, कृपया दूरी बनाए रखें, इस तरह की बेशक वहां पर नोटिस चस्पा दिए जाएंगे, लेकिन कब काम होगा? क्या नोटिस चस्पाना हमारे काम का अंत है? इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक अपडेट दे देती हूँ कि कौन कौन सी इमारतें कहां कहां किस किस जोन में है, जिस पर खास ख्याल कहीं ना कहीं रखना है। देखिए, खमतराई जोन 1 10 इमारतें हैं, फाफाडी जोन 2 8 इमारतें हैं, शंकर नगर जोन 3 9 इमारतें हैं, मोतीबाग पानी टंकी जोन 4 इमारतें हैं, जोन 4 में माफ कीजिएगा 24 इमारतें हैं, ईदगाह भाटा पानी टंकी जोन 5 12 इमारतें हैं, भाटागांव जोन 6 36 इमारतें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद समता कॉलोनी जोन 7 14 इमारतें, महोबा बाजार, अक्सर आप जाते भी होंगे महोबा बाजार में, यहाँ पर जो 7 जोन है इसमें 14 इमारतें हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अमलीडी जोन 10 में कई ऐसी इमारतें हैं। उसके बाद कुल जर्जर भवन आपके रायपुर में, ये सिर्फ रायपुर की बात कर रहे हैं। यदि आप और आगे चले जाएंगे किसी और जगह, जैसे बिलासपुर है, दमतरी है, अगर वहां का रुख करेंगे वहां पर भी आपको मिलेंगी, लेकिन ये सिर्फ राजधानी की अभी आपको इमारतें मैं बता रही हूं, 137 इमारतें हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ, क्योंकि वो लगातार इस खबर पर बने हुए और लगातार इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। इम्तियाज, क्यों ऐसा है कि बस हमारा काम है बस नोटिस चस्पा देना, बात खत्म, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं। अगर वहां से कोई गुजर रहा है, भाई हम सड़क पे किसी को चलना थोड़ी ना मना कर सकते हैं, कोई भी चले, लेकिन इन हादसों का फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या वही होगा कि थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाए और किसी के सर से पिता का साया चला जाता है, किसी का पति चला जाता है, या किसी की मां चली जाती है किसी हादसे में, और उसके बाद बस हम क्या करेंगे? जाएंगे चंद रुपए उनके हाथ में रख देंगे? नहीं, तो चंद रुपए अभी खर्च कर क्या हम वो चीजें ठीक नहीं करा सकते? क्या किसी की जान नहीं बचा सकते? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शहर के इमारतों का हाल है, खस्ता हाल है, अगर समय रहते हुए उसको डिसमेंटल नहीं किया गया, दमीदोज जो है नहीं किया गया, तो कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, और ऐसे में लोगों की जान भी जा सकती है। ये जो आंकड़े हैं सिर्फ रायपुर नगर निगम के हैं, अगर आप बिरगांव नगर निगम के ले तो वहां और भी आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो 137 इमारतें जो जर्जर स्थिति में, जिसको दमीदोज करवाना जो है
मकसद हो गया है और जरूरी भी हो गया है कि अगर इसको नहीं करवाया गया डिसमेंटल तो कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बात करें अगर शहर के सबसे जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है सदर बाजार की, यहाँ 100 साल पुरानी एक इमारत है और बहुमंजिला इमारत है, लगभग 3 मंजिला इमारत है जो अलग अलग जगहों से टूट के गिरने के कागार पर है और बाजब्ता ईंट वगैरह गिर भी रहे हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ जो है उग गया है और ये दर्शाता है वहाँ कि ये सैकड़ों साल से सिर्फ ऐसे ही जर्जर पड़ा है। वहाँ नगर निगम के द्वारा सिर्फ नोटिस चिपका दिया गया है कि इसको डिसमेंटल करना है और समय रहते हुए करना है, लेकिन पिछले 1-2 दशक से सिर्फ नगर निगम ये नोटिस चस्पा करवाने का ही काम कर रहा है, बाकी बाद एक्शन लेने का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी जमीन या ऐसी मकान है वहाँ तो सबसे पहले उसे सुरक्षित करना नगर निगम का काम है। सिर्फ ये चस्पा करवा के कि इस मकान से दूर रहें, ये जर्जर है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में भीड़ भाड़ इलाके में इस तरीके के मकान है, तमाम चीजें बता रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी जगह आपने भी बताई और अपने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं और मैं भी ये जानकारी लगातार दे रही हूँ। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लिखा हुआ निरंक, यानी कि वो जगह साफ है, वहां पर कोई भी इमारत नहीं है। तो ये जो लिस्ट निकाली गई थी, क्या ये 5 साल पहले निकाली गई थी और 5 साल में ऐसी कोई इमारत नहीं आपको लगी, या ये लिस्ट हाल ही में निकाली गई? अगर हाल ही में निकाली गई तो क्या वहां पर काम हुआ? निगम का काम सिर्फ इतना एक पोस्टर चस्पा देना और बोल देना अरे भाई आप दूरी बनाए रखिए, बाकी अगर कुछ हो जाता है वो है नहीं जैसे ट्रेन में चिपका देते हैं यात्रीगण अपना सामान खुद ध्यान रखे। यहां पर अपनी जान आपके हाथ में है, यहां से मत गुजरना। देखिए सिर्फ यही किया जा रहा है, खाना पूर्ति किया जा रहा है और निगम ये नोटिस चस्पा करवा के अपने आप को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। निगम के अधिकारी जो हैं ये अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ नोटिस चस्पा करवा रहे हैं कि ये मकान जर्जर है, आप इससे दूरी बनाए रखें। लेकिन क्या मैं सवाल करता हूं, क्या निगम के अधिकारियों को ये नहीं पता है अगर कोई 100 साल पुरानी मकान है तो उसको डिसमेंटल करवाना किसका काम है? अगर नहीं भी हो रहा है तो आप उससे मुआवजा लीजिए और अपने खुद उसको डिसमेंटल करवा सकते हैं। सिर्फ ये आप नोटिस चस्पा करवाते हैं और ये हर साल होता है कि अभी जैसे मानसून शुरू होने वाला था तो उसके पहले जो है चस्पा करवा दिया गया कि ये जर्जर है, अति जर्जर मकान है, यहाँ से आप दूर रहें। बात ऐसी होती है कि अगर उस एरिया से अगर जुलूस निकलता है, डीजे बजते हुए निकलता है तो ऐसा लगता है कि मकान हिल रहा है और वो कभी भी गिर सकता है। ये सब देखिए एक चीज और हम समझना चाह रहे हैं, उन्होंने कह दिया दूर रहे, तो या दूर रहने का मतलब कि उस गली से निकलना बंद कर दे या आसपास के घरों पे कोई अगर बिल्डिंग गिरती है तो सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं गिरती, आसपास के जो घर होते हैं उस पर भी असर पड़ता है। उस इलाके से निकलना बंद कर दे, उस इलाके में काम करना बंद कर दे, या वहां के जो आसपास के घर वही लोग खाली करके चले जाए। तो क्या आपका कोई काम नहीं है जो आपको करना है कि सीधा लोगों को ही सिर्फ उस गली से निकलना बंद कर देना चाहिए? देखिए मैं जहां की चीजें को बता रहा हूं ये बिल्कुल अति भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां हर दिन सैकड़ों से हजारों लोग गुजरते हैं और कई जगह ऐसी हालत है कि ऊपर जो बिल्डिंग है वो जर्जर है और नीचे दुकान संचालित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ नगर निगम जो है, नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो किस तरीके से खामोश हैं और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सदर बाजार के 2-3 जगह ऐसे हैं जहां नीचे तो दुकान चल रहे हैं और वो भी फेमस दुकान, जहां सैकड़ों लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है नाश्ता करते हैं। हम जाते हैं और वहां ऊपर जो 2 से 3 बिल्डिंग मंजिला है वो एकदम खस्ता हाल में, कभी भी कहीं से भी गिर सकता है। तो इस तरीके की जिम्मेदारी जो है नगर निगम इस तरीके की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। एशियन न्यूज लगातार इस चीज को दिखाने का काम कर रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और अगर नगर निगम की जिम्मेदारी है या फिर उस मकान। इम्तियाज, यहाँ पे आपको एक और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। देखिए आप और मैं, हम लोग दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, हम काम भी कर रहे हैं।
अब देखिए हमारा क्या होता है, आपको कोई टास्क दिया, हमको कोई टास्क दिया, उसको फॉलो अप हमारा बॉस लेगा, ठीक है। निगम ने अगर इस तरीके की चस्पा दिए हैं तो इनका फॉलो अप कोई तो लेता होगा ना, कोई तो पूछता होगा उस पर क्या काम हुआ है, कि अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ देंगे, हाँ जी सर मैंने एक पोस्टर चिपका दिया। अभी हमारी कमिश्नर से बात हुई, हर एक जोन के कमिश्नर को हमने फोन लगाया, तो सब कमिश्नर्स का ये कहना है कि अभी हम इस मामले पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो या तो वो फॉलो अप नहीं लिए हैं, या तो उनको इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है कि अगर इस तरीके का कोई हादसा हो जाता है तो कौन उसका जिम्मेदार है। देखिए सभी बचना चाहते हैं, और जब हमने भी कैमरे ऑन कैमरे के सामने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि हम काम कर रहे हैं और पिछले साल से लेकर अभी तक सिर्फ नोटिस चिपकाने का काम कर रहे हैं, जबकि जोन कमिश्नर का काम है ऐसे जगहों को चिन्हित करना, और अगर चिन्हित कर लिया गया है तो उसको डिसमेंटल भी करवाना उनका काम है। और ये काम का समीक्षा जो करना है वो नगर निगम आयुक्त का है, महापौर का है। हालांकि महापौर अभी विदेश के दौरे पर हैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आयुक्त से बात करने के बाद ये पता चला कि अभी हम इस पर दिखवा रहे हैं। तो दिखवाएंगे कब तक? जब हादसा हो जाएगा, जब 100 लोग एक वही तो ना, लगातार आप ये चीजें बता रहे हैं। मान लीजिए अभी बारिशों के दिन चल रहे हैं, मान लीजिए कोई जो बिल्डिंग हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप जिन तस्वीरों को खुद से वहां पर साक्ष्य थे, अगर कोई बिल्डिंग खुदा ना ख्वास्ता गिर जाती है एक बिल्डिंग, तो कौन जिम्मेदार है, किस अफसर पर कार्रवाई होगी, ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं। इस पर्चे पर कार्रवाई होगी कि हमने बोल दिया दूर रहना तो तुम क्यों गए पास में, इस पर कार्रवाई होगी। देखिए होता यह है कि हमेशा छोटे अधिकारियों को ही पीसना पड़ता है और छोटे अधिकारी ही इसमें जवाबदेह माने जाएंगे, लेकिन एक सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक, यानी एक छोटे अधिकारी से लेकर बड़ी अधिकारी तक की जिम्मेदारी है ये, और सभी का दायित्व है कि ऐसे काम पे ध्यान देना। और नगर निगम जिस तरीके से लापरवाही की तरह काम करते हैं, हालांकि सरकार अभी किसी के हो, नगर निगम में महापौर अभी बीजेपी के हैं, इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, महापौर एजाज ढेबर थे, उस समय भी ये सवाल किया गया था। मसला ये है कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, अधिकारी सिर्फ ये खाना पूर्ति कर देते हैं कि हमने चस्पा करवा दिया, हमारी जिम्मेदारी तो इतनी तक है कि हमने नोटिस दे दिया। अब नोटिस देने के बाद उनको फॉलो अप लेना है कि आखिर ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मकान के जो मालिक हैं वो डिसमेंटल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, और यहाँ तक प्रावधान है कि उस मकान मालिक से मुआवजा लेकर उस भवन को डिसमेंटल करवा सकते हैं। ये नगर निगम के पास अधिकार है और ये अधिकार का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में ये मकान है वो अति जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां है, और ऐसे समय रहते हुए क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और जिस तरीके से पिछले दिनों 5 दिनों तक लगातार बारिश हुई है, अच्छे अच्छे मकान जो हैं वो सीपेज के शिकार हो रहे हैं। तो ये तो खंडहर मकान है, ये तो पुराने मकान है, और 100 साल से मकान जो है 2-3 भागों में दरार के साथ बंटना शुरू हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मकान कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। और इसमें हम अगर सदर बाजार की बात करें, सदर बाजार को इसलिए भी हम बार बार कोट कर रहे हैं क्योंकि वहां जो मकान है उसके इर्द गिर्द जो है कई मकान है, और सभी जो मकान है वो व्यवसायिक दुकान संचालित हो रहे हैं वहां। तो एक मकान के साथ कई दुकान प्रभावित हो सकते हैं, वहां गाड़ियां प्रभावित हो सकते हैं, वहां लोग जो आते जाते हैं, क्योंकि अगर 3-4 मंजिला ये मकान है तो आप समझिए कि अगर वो ढहेगा तो पूरा रोड लेगा, दूसरी मकान को चपेट मिलेगा। तो जिस तरीके से अधिकारियों को, जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जोन कमिश्नर है, जोन अध्यक्ष हैं, उनका ये दायित्व होता है कि ये सब जगहों को चिन्हित करे और चिन्हित जगहों को जल्द से जल्द जमींदोज करवाए, डिसमेंटल करवाएं। ना कि सिर्फ ये कि हम जब चुनाव होता है तो वो लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और सिर्फ चुनाव के समय वोट लेते हैं। लेकिन इम्तियाज, अगर बात भी करेंगे तो वो तो बहुत आसानी से निगम कह के अपना पलड़ा झाड़ सकता है कि अरे अभी तो हम सरकार में आए हैं, अभी इतनी जल्दी कैसे काम कर देंगे, अभी तो हम काम देख रहे हैं, फिर होगा। लेकिन जब विपक्ष में थे तो वो इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं उठाया करते थे कि देखिए ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। तो तब उन्होंने आते ही सरकार में अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई थी कि मैं जाते ही ये काम करने हैं, या तो आपकी लिस्ट में वो है नहीं। इसके अलावा एक और चीज आप समझना चाहूंगी इम्तियाज, देखिए मैं आपको बार बार ये बात बोलने की कोशिश कर रही हूं कि यदि अगर कोई एक बिल्डिंग है, आस पास के लोगों को
आपने सड़क से निकलने वाले लोगों को तो बता दिया है कि भाई अपना ख्याल खुद रखें और दूरी बना के रखें। आसपास के जो घर उस मकानों से, उस बिल्डिंग से अगर चिपके हुए हैं तो उन लोगों के लिए क्या यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? क्या उन लोगों को कहा गया कि इन जगहों को खाली कर दो, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? या अगर आसपास के घरों को खाली करवा रहे हो तो उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हो? इम्तियाज, आपसे एक मिनट दोबारा वापस आपके पास आती हूँ। हमारे साथ सूर्यकांत राठौड़ जी जुड़ चुके हैं, सभापति हैं नगर निगम के, उनके से प्रतिक्रिया लेते हैं। सूर्यकांत जी, कुछ ऐसी बिल्डिंग है 137 रायपुर में ऐसी बिल्डिंग है जो किसी भी समय ढह सकती है और बेहद जर्जर हालातों में है। जी सर। देखिए, जितनी जर्जर भवनें रायपुर नगर निगम सीमा में है, सबको नगर निगम ने विधिवत नोटिस दिया कि इन भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है, भवन कभी भी धराशायी हो सकते, जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है, इसलिए इन भवनों को आप डिसमेंटल करें। लेकिन मकान मालिक लगातार उसकी अनदेखी करते हैं और कई भवन तो इतने पुराने और विवादित भवन है जिसमें नगर निगम को कार्रवाई करना संभव नहीं है, इसलिए नगर निगम लगातार एहतियात बरतता है। वहाँ पे नोटिस चस्पा करता है कि जर्जर भवन है, लोगों को दूर रहने की सलाह देते हैं और लगातार भवन मालिकों पे दबाव बनाते हैं कि भवन मालिक स्वयं उस भवन को, जर्जर भवन को धराशायी करे और स्वयं की भी जानमाल की रक्षा करे और आस पड़ोस के लोगों की भी जानमाल की रक्षा करे। इस दिशा में लगातार नगर निगम प्रयास कर रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो अड़ जाते होंगे, लेकिन इस मसले पर यदि कोई खुदा ना ख्वास्ता बिल्डिंग अचानक गिर जाती है तो इसके लिए जवाबदेही अब किसकी होगी? क्योंकि अपनी तरफ से तो सर एक पोस्टर चस्पा दिया गया, भाई दूर रहो, लेकिन लोग वहां से निकल भी रहे हैं, आसपास के घर जो है उन बिल्डिंग से जुड़े भी हुए हैं। देखिए, सारी जवाबदारी भवन मालिक की, चूंकि भवन उसका है, नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के तहत उसको नोटिस दिया, लगातार उनसे आग्रह कर रहा कि आप भवन को डिसमेंटल करिए, वहाँ रहने वाले से आग्रह करते कि भवन खाली करिए। लेकिन कई बार होता है कि नगर निगम को कार्रवाई करके भवन को तोड़ने का भी अधिकार है, लेकिन रायपुर में ऐसी घटना घट चुकी है कि नगर निगम ने किसी जर्जर भवन को तोड़ा तो उसका विवाद पैदा हो गया कि चूंकि वो भवन में परिवार वालों का विवाद था, फलाने का विवाद था, इसलिए नगर निगम से सेटिंग करके उन्होंने निगम से भवन तोड़वा दिया, जिसमें निगम संदेह के दायरे में आए। इसलिए नगर निगम भवनों को इस तरह की कार्रवाई करने के पहले बहुत जांच परख करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजधानी में जमीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी है और लोग अपने लाभ के लिए भी नगर निगम को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे रायपुर में मामले आ चुके थे। नगर निगम बहुत एहतियात बरतता और कोशिश करता है कि जिसका भवन है और भवन मालिक उस भवन को, जर्जर भवन को डिसमेंटल करे, धराशायी करे और लोगों की जानमाल की सुरक्षा करे। इस दिशा में लगातार नगर निगम प्रयास कर रहा है। ठीक, सूर्यकांत जी, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष हैं, जुड़ चुके हैं नगर निगम के। आकाश जी, जिस तरीके से आप भवन देख रहे हैं, लगातार रायपुर में 137 भवन है जर्जर हालातों में। हमारे साथ सूर्यकांत राठौड़ जी, सभापति है निगम के, जुड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि लगातार निगम तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है घर के लोग हैं जो अड़ जाते हैं और यही वजह है कि निगम कार्रवाई नहीं कर पाता। देखिए, जिस प्रकार से मेरे पास जो जानकारी आई है कि रायपुर नगर निगम अभी 36 जगहों को चिन्हांकित करके, बिल्डिंग को चिन्हांकित करके उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें भी अभी कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि मकान की संख्या लगभग 136 या 138 के आसपास आई थी और अभी तक किसी पे भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ठीक, सूर्यकांत जी, आकाश जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि 36 तो फिर भी आपने लिस्ट बनाई, लेकिन उन 36 पर भी काम नहीं हो रहा 137 में से। नहीं आकाश जी, ये बात मत भूले कि 15 साल नगर निगम में कांग्रेस की परिषद थी, एक भी जर्जर भवन पर 15 साल में कार्रवाई हुई थी, ये बता दे। हमने सुनील सोनी जी नगर निगम रायपुर के महापौर थे, उस समय जर्जर भवनों पे तात्यापारा में कार्रवाई हुई थी, एक पुरानी बस्ती में कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब विवाद पैदा हुआ तब नगर निगम के सुनील सोनी जी महापौर जी ने अपना हाथ खींचा था और अभी नई परिषद को आए मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हुआ है और बहुत ज्यादा इनसे अपेक्षा आप कर लेंगे। आपने 15 साल कुछ किया नहीं, सिर्फ नोटिस खेलते रहा और जब नई परिषद आई तो आप कार्रवाई की बात करते हैं। आप जी आकाश जी, देखिए, तो वही है ना कि अगर सरकार अभी मोदी जी की सवाल है नेहरू से करते हैं, भाई आज वर्तमान में सरकार पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, तो कहाँ कार्रवाई रुक रही है? कहाँ पर किसी के फोन से काम रुक जा रहा है या अधिकारियों की साठगांठ से काम रुक जा रहा है? भाई जवाब तो देना होगा ना। ये जवाब 15 साल वो थे, 15 साल वो थे, इससे जवाब नहीं बनता है।
आप एक सम्मानित पद पे सीनियर आदमी है, आपको इस तरह का जवाब देना शोभा नहीं देता। यदि आप कार्रवाई करेंगे तो तारीख बताइए कि अगले 1 महीने में कार्रवाई होगी या नहीं होगी। भाई आपसे जवाब देना है, आपको ये नहीं बताना है कि हमने काम नहीं किया। हमारे काम में कमी रह गई थी तभी तो जनता ने आपको चुना है, तो अब उत्तर दे तो आप है। आप ये बोल के पलना नहीं जा सकते कि 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, निगम में इसलिए काम नहीं हुआ तो हुआ। वैसे तो फिर प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने काम क्यों नहीं किया फिर? तो एक पल्ला झाड़ने के बजाय आप ये बताइए आप कार्रवाई कब करेंगे? सूर्यकांत जी, देखिए, कार्रवाई नगर निगम 6 महीने अभी नई परिषद को बैठे हुए हैं और नगर निगम की परिषद लगातार शहर की व्यवस्था सुधारने में लगी हुई है और जो वर्षों की बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि जर्जर भवन के मालिकों से सहमति बने, या तो वो स्वयं तोड़ दे या फिर नगर निगम को वो अधिकार दे दे कि नगर निगम इस भवन को तोड़ दे। जब तक सहमति नहीं बनेगी किसी भवन पे कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि आप भवन पे कार्रवाई करो और कोई नया विवाद पैदा हो गया तो उसमें फिर नगर निगम में संदेह के दायरे में आता है। इसलिए थोड़ा सा उसमें सोच समझ के कार्रवाई करने की आवश्यकता है और हम सारी चीजों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको कार्रवाई भी देखने मिलेगी। ठीक। आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज चुके जुड़े हुए। इम्तियाज, जब हमने बात की है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी से और सूर्यकांत राठौड़ सभापति है निगम के, इन दोनों से जब बात की, दोनों का कहना है, हालांकि ठीक है एक दूसरे को जब मढ़ा जाता है भाई तुम्हारी सरकार ने क्या किया और तुम्हारी सरकार है तो क्या कर लेगी, उस तरीके की बात हो रही है, लेकिन फिर भी एशियन न्यूज पे कहीं ना कहीं सूर्यकांत जी ने अब ये वादा किया है कि आने वाले कुछ समय में इन पर कार्रवाई जल्द होगी और हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं और जल्द इसको या तो डिमोलिश किया जाएगा या तो लोगों के साथ बातचीत की जाएगी, समन्वय बिठाया जाएगा और वो खुद से इसको कार्रवाई करके इन जर्जर भवनों को कहीं ना कहीं गिरा दें। देखिए, बिल्कुल ये चीजें सुनने को आपको बार बार मिलेगी कि आखिर पिछली सरकार ने क्या किया, अभी के सरकार ने क्या कर रहा है, ये सब चीजें तो कहने की बात है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सूर्यकांत राठौड़ जी भी ये चीज उनको कहना चाहिए, पहले ही कहना चाहिए था कि हमने इन जगहों को चिन्हित किया है और ये काम हम जल्दी से जल्द करवाएंगे, ना कि पिछले सरकार ने क्या किया। दूसरी बात ये है कि जो आकाश जी नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सरकार भी पिछले बार रही है और 15 साल रही है। उस समय भी कहीं उस लिहाज से उनको या उनकी सरकार को यह सवाल अगर उठा रहे थे इस बार, तो अपनी सरकार में भी एक बार गिनवा सकते थे बड़े आराम से आकाश जी के, भाई हमारी सरकार थी तो हमने इतनी बिल्डिंग्स को चिन्हित करके इतनी बिल्डिंग्स पर काम किया था, पर वो भी नहीं कर पाए। वही रहता है एक दूसरे की सरकार पर बस आरोप लगा देना काम, और जो यहाँ पर सवाल है बने रहेंगे, लोगों की जान खतरे में रहेगी, उसका जिम्मेदार कौन है, आज भी ये सवाल हम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज, तमाम जानकारियों के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए। बीएससी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।